नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बाढ़ से बड़ी खबर, जहां पर छात्रा की बेरहमी से पिटाई की गई है। शंभू नाम के टीचर पर आरोप लगा है। बाढ़ थाना इलाके की यह घटना है। निजी स्कूल के टीचर ने पिटाई की है। हॉस्टल जाने से मना करने पर पिटाई की गई है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शंभू नाम के टीचर पर पिटाई का आरोप लगा है और किस तरह से छात्रा की बेरहमी से पिटाई की गई है। बाढ़ थाना इलाके की यह घटना है, जहां पर एक निजी स्कूल के टीचर ने एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। श्रद्धा सर, क्यों तुमको मारे? हमको इसलिए मारे क्योंकि हमको उनका हॉस्टल नहीं जाना था। घर पे आदमी आया हुआ था, इसलिए कल मेरा बर्थडे था। और कल ही सर लेके जाना चाह रहे थे, हाँ इसीलिए पिटाई कर दी है। हाँ। और एक बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग के बाद अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भारी संख्या में कारतूस और 2 देसी कट्टा बरामद किया है। रंगदारी मांगने की शिकायत के बाद साफियाबाद के सिंघिया बाजार में पुलिस देर रात कुख्यात गुलजाबी यादव और हीनिया यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई थी, लेकिन अपराधी जो हैं वो पुलिस को देखकर भागने की जगह फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और इसी दौरान एक जवान को अपराधियों की गोली लग गई। लेकिन गोलियां खत्म होने के बाद अपराधियों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 11 कारतूस, 11 खोखा और 1 किलो गांजा बरामद किया है। तो ये 2 तस्वीरें, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, किस तरीके से अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन जब अपराधियों की गोली खत्म हो गई तो उन्होंने सरेंडर करने में अपनी भलाई समझी और एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। खगड़िया में चाचा से रुपये ऐंठने के लिए भतीजे ने खुद के ही अपहरण की साजिश रच डाली। पहले तो वो घर से गायब हुआ और बाद में खुद ही अपहरणकर्ता बन चाचा के मोबाइल पर फोन और मैसेज कर फिरौती की मांग कर दी और रुपये नहीं देने पर खुद के ही हत्या की धमकी देने लगा, जिससे परेशान चाचा ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने लापता भतीजे को समस्तीपुर के लॉज से बरामद कर लिया। पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया है। अपहरण का मामला सामने आया था निकल के, जिसमें वादी द्वारा टेक्स्ट मैसेजेस दिखाया जा रहा था, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। जो एक माइनर लड़का है उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो गुमशुदा हो चुका है और नेक्स्ट डे से टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी उस लड़के के चाचा से। तो इसमें हम लोगों ने टेक्निकल जो हमारा इनपुट था उसका सहारा लिया और साथ साथ में हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लेकर के उसमें हम लोग जब उसकी जड़ तक पहुँचे तो उस क्रम में हम लोगों ने केस रजिस्टर होने के बाद 24 घंटे के अंदर में उसको रिकवर किया है। और इस वक्त सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर है, जहां पर युवती को जलाने के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोच लिया है, पकड़ लिया है। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। युवती को जिंदा जलाने की कोशिश का इस पर आरोप है। रेप में नाकाम होने पर जलाने की कोशिश की गई थी और एसकेएमसीएच में युवती का इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और अगली खबर रोहतास के बिक्रमगंज से है। उड़ीसा के नौपाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए रोहतास सीआरपीएफ के जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सरैया पहुंचा। शव के पहुंचते ही भारत माता के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। हजारों की संख्या में युवाओं ने अपने दिवंगत शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीणों के अलावा आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। आज सुबह पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने राइफल से फायरिंग कर अपने दिवंगत साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मेंद्र सिंह साल 2011 से सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। क्या क्या टोटल जो कोई अमाउंट मिलेगा, पत्नी को पेंशन का जो भी चीज़ें हैं जो हमारे प्रावधान में है, वो सारे प्रावधान की चीज़ें समझ। और अब बात नदियों के बढ़ते जल स्तर की। बाढ़ के बगदाही नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण सड़क पर बना डायवर्जन पानी में बह गया, जिसके कारण कई गांवों का संपर्क घोसवारी प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। मामले की सूचना मिलते ही घोसवारी सीओ ने मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया। डायवर्जन के बह जाने के कारण आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाढ़ से निपटने की तैयारी कैसे करें? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीएमए के मुताबिक बाढ़ आने से पहले उससे निपटने की पूरी तैयारी कर लें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नए निर्माण करने से बचें, पुराने निर्माण को पूरी मजबूत कर लें और जरूरत हो तो ऊपरी तल का निर्माण करें। भट्ठी, वाटर हीटर, बिजली बोर्ड को ऊंचे स्थानों पर रखें। घर की नाली में बाढ़ के पानी को घुसने से रोकें। मुरी की जालियों में चेक वाल्व लगाएं और रिसाव रोकने के लिए बेसमेंट की दीवारों को सील करें। और अगर आपके क्षेत्र में आने वाली हो बाढ़ या इस तरह की चीजें, अफवाह, तो उस पर ध्यान बिल्कुल न दें। सूचना के लिए रेडियो सुने या टेलीविजन देखें। अचानक बाढ़ आने पर ऊंचे स्थान पर चले जाएं और ऊंचे स्थान पर जाने की सलाह का इंतजार बिल्कुल ना करें। आसपास की नदियों, नहरों, नालों, घाटियों की जानकारी रखें। और अगर घर छोड़ने की स्थिति हो तो अपने घर को हर तरह से सुरक्षित करें। बाहर रखे फर्नीचर को घर के अंदर रख दें। जरूरी चीजों को किसी ऊपरी तल पर लेकर जाएं। बिजली के मेन स्विचों और वाल्व को बंद कर दें। साथ ही बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर आप गीले हों तो बिजली के उपकरणों को ना छुएं।